आई नो दैट। यस यस, आई नो एवरीथिंग, है ना। आपने, मैं दो तीन स्टूडेंट का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिसमें यानी सविता यादव हैं, ममता पिलानिया हैं, और हमारी हेम रत्ना हैं। और शाम की क्लास में शायद मेरे हिसाब से ममता कुंडू हैं, और भाई और मेरे को एक दो याद नहीं आ रहा है, रितु है, सुबह की क्लास में रितु हुडा, रितु भी है। बहुत कमाल का लिखा है। मैं बड़ा अच्छा लग रहा था व्हेन आई वाज रीडिंग दैट वन, आई थॉरली एंजॉयड दैट, मुझे काफी अच्छा लगा। और उससे मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, आज की क्लास बहुत सुंदर जाएगी भाई, क्योंकि एक तो जैसे इसलिए नहीं कि आप महान हैं या मैं महान हूँ, कहीं से एक जो काम होता है ना, जो वर्क होता है, जो मेहनत होती है, वो कहीं ना कहीं से महान होती है। that 50% efforts you did from your side and some of the effort I'm going to do from my side, मैं कुछ एक मेरी तरफ से कर लेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं इमोशन मैच हो ही जाएंगे। और सारा खेल इमोशन का ही है। जिस भाव से कोई चीज मांगी जाती है, उसी भाव से यदि कोई मिल जाए, या जिस भाव से आप दान दक्षिणा कुछ भी कहिए, कुछ भी कहिए, एवरीथिंग वो, ये थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं ना, कुछ चीजें अब्स्ट्रैक्ट हैं, और वही सब कुछ है। हम्म। कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी समझ में आता है। मैं सच बताएं, ओशो को पढ़ते काफी साल हो गए हैं, और उनको जीते भी हैं, ऐसी बात भी नहीं है। ओशो क्या, कोई भी, मैं एक सिर्फ एक दर्शन की बात कर रहा हूँ, मैं एक दर्शन की बात करूं, किसी फिलॉसफी की बात करूं, तो कभी पढ़ा था, सच बताए, कभी पढ़ा था कि जैसे नाच होता है ना, नाच है ना, डांस जो होता है, तो वो क्या है कि हमारा शरीर एक प्रकार का डांस ही है, ये दुनिया एक प्रकार का संगीत ही है। सिर्फ ये पढ़ने में वैसा थोड़ा सा शैलो शैलो लगता था। पर डांस यानी कि पूरा शरीर जो है ना, शरीर रोने धोने के लिए नहीं बना है ना, शरीर नाचने के लिए ही बना है, ये सच भी है। कहीं ना कहीं हम इसको कहीं ना कहीं अपनी स्वार्थ में कहीं और ले जाते हैं। तो मैंने कल परसों में रियलाइज किया कि यार सच में ये तो डांस के लिए ही बना है। क्योंकि इतना नॉन स्टॉप, जैसे घर में शादी थी तो मैं पहले भी नाच नूच तो लेते थे, पर इतना नॉन स्टॉप नहीं नाचे थे, 5 या 6 घंटे जो है ना, और या 5 या 6 घंटे के बाद तो ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है आपको कि यार बस है ना, नाचे जा और नाच, है ना, सबसे अच्छा है, ये तो सबसे अच्छा है। तो वहां कहीं ना कहीं वो बात प्रूव हो रही थी, है ना, वो बात प्रूव हो रही थी। और वो हम तो ये मानते हैं ना कि नाचना गाना ये सब उनका ये डी ग्रेड टाइप काम होते हैं, है ना, ये एक सभ्य आदमी का ये काम होता ही नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। जी, एनीवे, whom should I फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड टेक, सोनिया ने, सविता ने थोड़ा सा छोटा लिखा है, तो सविता वाला पहले पढ़ लेते हैं, अच्छा लगेगा भाई। मेरा सभी स्टूडेंट को प्रणाम, नमस्ते, आदाब, है ना जी। मैं एक बार इसको शेयर कर लेते हैं, मेरे को निकालना होगा जी, 1 मिनट के लिए भाई। दिस इज वेरी स्वीट, दिस इज मिल जाते मिल गए जी। चल भाई, ये चल ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है, हाँ मिलो। जस्ट 1 मिनट भाई। ओ नहीं, ये हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। 1 मिनट भाई, मैं चेक करता हूँ थोड़ा सा, पता नहीं क्या ये यहाँ पर व्हाट्सएप ऑन क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बार देखना था। जी, एक बार इसको डिस्कनेक्ट करते तो फिर बात बनेगी। 1 सेकंड माय फ्रेंड, अभी आ रहे हैं भाई जी। शायद पहले उनका वो नहीं रह गया था शायद, भी आ गई, बन गई बात भाई। अभी मैं एक बार शेयर कर लेता हूँ जी, है ना जी, है ना जी, है ना जी। चल भाई, चल 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 जी, यहाँ से देख, देखना सुनीता, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है क्या? जी सर। जी जी जी, सभी को ठीक ही दिखाई दे रहा होगा। सुनीता कह रही है कि भाई माय फर्स्ट जॉब के बारे में बता रही हैं, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। इसमें भी मैं एक एक चीज जो ऑब्जर्व कर पा रहा था ना, वो ये था कि राइटिंग ठीक है, बहुत बुरी नहीं है, पर इससे अच्छा भी हो सकता है, इससे अच्छा भी हो सकता है सुनीता, यदि आप चाहें तो। और उसका एक ही है कि कोई बहुत सुंदर हैंड राइटिंग हो, कहो तो मैं भेज दूंगा आपके पास, उसकी चीटिंग करना शुरू कर दीजिए, उसको इमिटेट करना शुरू कर दीजिए, उसकी नकल करनी शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये तो आप जानते ही अरे हैं सर, जो हाँ वो चीज। भी मैंने, हाँ
2 साल के बाद लिखा था मैंने। तो कोई बात, हाँ, आई आई नो दिस थिंग, मैं इस बात को समझता हूँ। तो दूसरी बात ये है कि क्या इस दुनिया में सबसे सुंदर जो चीज होती है ना, वो जितनी किसी चीज में सिमेट्री जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही सुंदर लगेगी, ये तो हम सभी जानते हैं। कोई भी चीज सिमेट्रिकल है, यदि उसमें सिमेट्री है, यदि उसमें पैटर्न है, तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। हम कई बार पैटर्न इस प्रकार से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी दो टी देखें, एक ये भी आपकी टी है, ये आपकी टी है, इन दोनों टी में सिमेट्री नहीं है ना। एक छोटा लगता है, एक बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। वाई देखिए आप, इतनी लंबी आप वाई को खींच रहे हैं, तो यहां भी शायद कई बार इतनी जरूरत नहीं होती है। तीसरा, राइटिंग के भी कुछ एक जैसे रूल इस प्रकार से, आप जो जब तक आपको लेटर मिला के लिखने नहीं आएंगे ना, आपको मतलब किसी को भी, जब तक हम लेटर्स को आपस में मिला के, आपने 3 लेटर तो मिला लिए, आपने आरएसटी तो मिला दिया, ये ठीक बात है, आपने ओबी भी मिला दिया, ये ठीक बात है। पर यदि कर्सिव राइटिंग कहिए या जो दूसरी, आपको तभी अच्छी लगती है जब आप लेटर को मिलाना शुरू कर देते हैं। ये बात थी राइटिंग के संबंधित। यहां भी मैं देख पा रहा था, ध्यान दीजिएगा कि मैंने भाई एक एक शब्द के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखा था। HCLL साथ में इतना हमारे अंदर का आ जाए। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि शायद ये छोटी एबीसीडी या छोटी या बड़ी जो स्क्रिप्ट होती है ना, ये सिर्फ इंग्लिश में ही है, बाकी भाषाओं में नहीं है। आप शायद जरूर जानते होंगे इस बात को कि ये छोटी और बड़ी का जो चक्कर है वो सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में तो छोटा बड़ा होता ही नहीं है। और सिर्फ इसीलिए होता है कि आपने, क्योंकि जो बड़े लेटर होते हैं, जो कैपिटल लेटर होते हैं इंग्लिश के, उसमें उनमें करो नहीं है, वो सारे के सारे बड़े एक रिजिड टाइप के हैं। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आने के लिए हमें स्मॉल लेटर बनाए गए थे। तो ये राइटिंग थोड़ा सा आप हर रोज थोड़ा थोड़ा ऐसे सुविधा लिखेंगे, आपको बहुत सुंदर लगेगा। करिए, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, बिल्कुल सही है, गुड मॉर्निंग। यहाँ भी दोनों बार ही यानी आवाज दिल से निकले है, इसको सल्यूटेशन बोलते हैं। दैट एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, माय नेम इज सविता यादव है और मैं बिलोंग करती हूँ गुरुग्राम, यानी जो पहले गुड़गांव होता था, है ना, डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा है। बिल्कुल सही है। आई एम एमए हूँ, बीएड भी की है सर मैंने। आई हैव डन, पहली जो गलती थोड़ी सी नजर आ रही थी वो यह है कि आई हैव डन माय मास्टर इन ज्योग्राफी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गुरुग्राम जी। बुधराम ये कहेगा बार बार हिला क्यों रहे हैं आप इसे। करिए कि ये तो समझ में इस सुविधा शायद आ गया होगा कि आपको कि आई हैव डन, मैंने किया है, ठीक बात है ना। जी सर। या वैसे ही आप यूं लिखना चाहिए कि आई डिड माई ग्रेजुएशन, तो भी एक ही बात है। आई डिड माई मास्टर्स, आई डिड माई मास्टर्स शायद नहीं होता है, आई डिड माई मास्टर ही होगा, है ना। आई डिड माई ठीक है मास्टर्स, एस तो शायद नहीं आता होगा भाई, देख सर। लेना आई शायद। कंप्लीटेड, आई कंप्लीटेड। आई कंप्लीट, वो तो हो जाए, वो कोई बात नहीं। हाँ, आई कंप्लीटेड भी हो सकता है, आई डिड भी हो सकता है, जो भी आप लिखना चाहें। हैव डन भी हो सकता है। हैव डन में और डिड में एक ही फर्क है, सभी साथी इस चीज को जान ले। काफी बार ये होता है कि सर मैं, यानी कि इसको कैसे लिखूं, कि मैंने किया है या मैंने किया। तो यदि आप किसी भी चीज को, जैसे मैंने क्लास शुरू की, ये मैं ये बात कहूं कि मैंने क्लास शुरू की, तो आई स्टार्टेड माई क्लास, और मॉर्निंग क्लास शुरू सर। की है जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते कबीर, नमस्ते भाई जी। और जी मैंने जी सर। क्लास शुरू की है, तो आई हैव स्टार्टेड माय क्लास। यदि आप पास्ट में जो इंसिडेंट घटित हुआ उसको, यदि ऐसे बता दूं ना, ऐसे नहीं, एक बार क्लास में आके बताऊं तो और अच्छा लगेगा जी। भाई, दो बात होती हैं कि जो बीत गई सो बात गई। या ये कह लीजिए कि जो बीत गया वो सारा पास्ट ही हो जाता है। बीता हो चाहे 1 सेकंड पहले, या 1 साल पहले, या 1 दशक पहले, है ना, जिसको ईरा बोलते हैं। चाहे एक वैसे डिकेड बोलते हैं, ईरा तो सदी में आ जाएगा। चाहे जो हुआ वो हुआ। अब आपके पास या हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उस बात को ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है, या आप ऐसे कह सकते हैं ऐसा हुआ, है ना। इंसिडेंट, यानी कि सविता ने अपनी मास्टर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव से पूरी की, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, आई डिड माई ग्रेजुएशन, या सॉरी, आई डिड माई मास्टर, आई डिड माई पीसी, आई डिड माई पीसी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। या ये प्रेजेंट से जोड़ के दिखाना चाहते हैं कि सर मैंने अपनी जो मास्टर है वो गवर्नमेंट कॉलेज से की है, तो की है तो हैव डन हो जाएगा। बोल सविता, हाँ, नहीं बोल यस रहे हो। सर। हाँ, नहीं बोल दिया, है यस ना। सर। जी 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 जी, बस इतना ही फर्क होता है इसमें। ये नहीं है कि गलत कौन सा है, सही कौन सा है, दोनों ही सही हैं। वो सिर्फ आपके बोलने के तरीके पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे उस बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यदि आप ये कह रहे हैं कि मैंने की है, तो आई हैव डन, और मैंने की तो आई डिड, बात एक ही है। वो आप देख लेना,
आपको कौन सा ज्यादा शूट करता है, ठीक बात है ना। ऐसे था, तो यहां तक कोई गलती नहीं थी, आपने बहुत अच्छा लिखा है भाई, कमाल, सुपर्ब लिखा है। राइटिंग के बारे में मुझे पूरा भरोसा है, डे बाय डे आप और काम करते ही रहेंगे। नेक्स्ट, लेट मी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ जी। मैं पूछना चाहूंगा ममता पिलानिया से। जी ममता, यहाँ पर पहले ही थोड़ी सी, एक बार ममता इसको पढ़ के सुना दे पहले, इस पूरे पैराग्राफ को। Sir, after completing my study, I thought that I should join a school. कंटिन्यू But कंटिन्यू। uh, but when I discussed about that to my parents, my mother allowed me. But my father and grandfather got angry and they denied. जी, दो गलतियां हैं, यदि आप ममता निकाल दे तो कमाल हो जाए भाई। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि दो थोड़ी जाए शायद गलती है। Sir, I thought that I should have. ना 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 ना, देख लो कोई बात नहीं भाई, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जी, कोशिश। आफ्टर दैट आफ्टर कंप्लीटेड। दैट, तनु भाई ना, थोड़ा सा कोई बात नहीं, यू डिड योर वेल, ठीक है, ठीक ट्राई कर रहे हैं, कोशिश अच्छी है। किसी भी भाई बहन को उसका आइडिया हो तो आप बता सकते हैं भाई। पैराग्राफ आपके सामने है। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोल दीजिए कुछ भी। सर डिस्कस में सेकंड फॉर्म आएगी। एग्जैक्टली exactly, तो सोनिया ने एक ताली तो सोनिया के लिए हो जाए, कमाल की। सर पास में बात चल रही थी, सर पास में बात चल रही थी, तो डिस्कस कैसे आ जाएगा। व्हेन आई डिस्कस, जब मैंने डिस्कस किया, डिस्कस का मतलब तो डिस्कस करती हूँ सर, तो मैंने तो डिस्कस किया ना, किया मतलब पास, पास मतलब सेकंड फॉर्म, व्हेन आई डिस्कस, व्हेन आई डिस्कस। वेरी गुड बाय। एक छोटी सी और रह गई है, और चलो आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि वो फर्स्ट लाइन में ही है। नूत का, अरे Sir, संचित after भाई। completing. Sir, हाँ study के बाद एग्जैक्टली, comma आएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग, है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग नहीं होता है, आफ्टर एक प्रपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आती है तो उसका मतलब वो आईएनजी फॉर्म में आती है, कि ऐसा करने के बाद, आफ्टर डूइंग, या तो आफ्टर डूइंग, या आफ्टर कंप्लीटिंग, या आफ्टर गोइंग, या आफ्टर ईटिंग, आफ्टर थिंकिंग, आफ्टर स्लीपिंग, कुछ भी आप कह सकते हैं। आफ्टर के बाद प्रपोजिशन, सॉरी, आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। सविता करिए कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडी, मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे एक स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। आई थॉट दैट आई शुड ज्वाइन अ स्कूल, है ना, ज्वाइन करना चाहिए जी। वो ममता उस वे में ले रही थी कि मुझे एक स्कूल ज्वाइन करना चाहिए था, पर वो बात वैसे नहीं थी। बट व्हेन आई डिस्कस अबाउट इट, व्हेन आई डिस्कस इट, यानी अबाउट और दैट दोनों नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाता। व्हेन आई डिस्कस इट, सारा काम पूरा हो जाता। धीरे धीरे आएगा सुविता, धीरे धीरे आएगा, कि बात वही है। व्हेन आई, जब मैंने इसके बारे में, या ये जब मैंने इसको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया, व्हेन आई डिस्कस इट टू विद माय पेरेंट्स, व्हेन आई डिस्कस इट विद माय पेरेंट्स, तो भी वही बात थी। और अच्छा हो जाता, देख लेना भाई, व्हेन आई डिस्कस इट विद माय पेरेंट्स, फुल स्टॉप नहीं आएगा भाई, कोमा आएगा, क्योंकि अभी पैराग्राफ पूरा नहीं हुआ था। पैराग्राफ पूरा नहीं हुआ है तो कोमा, व्हेन आई डिस्कस विद माय मदर अलाउड मी, my mother allowed me, but my father and grandfather, they swelled their mouth, they swelled their mouth। और अच्छा थोड़ा idiomatically हो जाता, कि वो मुंह फुला के खड़े हो गए, है ना। उन्होंने मुंह फुला लिया, थोड़ा सा गुस्से में हो गई, बात तो वही है। दे गोट एंग्री एंड दे डिनाइड, ठीक बात है। वो से तो आप ये कह सकते हैं, इडियोमेटिकली बना दे, स्वेल देयर माउथ का भी वही मीनिंग है, ना 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 भाई, लड़की और वो, है ना, हमारी बेटी नौकरी करेगी, नौकरी का मतलब नौकर होता है ना। ना 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 ना, ऐसा नहीं, बहुत भीड़ होती है बसों में, ये है वो है, काफी कुछ बीच में ले आए होंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। पहले ऐसा ही होता था, जिसको किसी का जो उड़ारी नहीं मारने देते थे ना पेरेंट्स, जो थोड़ा सा हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, कि मेरी बेटी को मैंने बहुत फूलों की तरह यूं पाला है, यूं पाला है, वो कहाँ दुखी होगी। माँ जानती है, माँ जानती है कि बेटी बाहर निकलेगी तो कुछ अच्छा सा ही होगा। खैर, ये थोड़ा सा फिलोसफी ऐड हो जाएगी, अगले पैराग्राफ में आते हैं। आफ्टर 1 to 2 months, ना भाई, ये लिखने का तरीका बिल्कुल गलत होता है, ऐसे कोई नहीं लिखता है। आफ्टर 1 to 2 months से आप ये कह सकते हैं, बीच में ऐसा इंग्लिश में परमिटेड नहीं होता है। आप हिंदी में कई बार लिख देते हैं आदि आदि, है ना। एक मिनट भाई, जिस प्रकार से करमपाल भाई आप हिंदी में लिख देते हैं आदि आदि, इंग्लिश में एटसेट्रा एटसेट्रा 2 बार नहीं लिखा जाता है। हिंदी में आप कह देते हैं कि वहां भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी रहते थे, पर इंग्लिश में आप डिफरेंट डिफरेंट नहीं कह सकते, ओनली डिफरेंट ही चलेगा। डिफरेंट का खुद का मीनिंग भिन्न भिन्न होता है,
है ना। इसी प्रकार से कि और भी जैसे हिंदी में तो हम लिख देते हैं ना कि तरह तरह के लोग, तरह तरह 2 बार लिख देते हैं, वो एक हिंदी की खूबसूरती है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। मैंने कभी भी, जैसे स्पोकन इज अ डिफरेंट थिंग, in spoken everything is allowed. When we are totally in the emotion at the time we can say anything, but as far as the standard writing is concerned, in that writing you are not permitted to use the same word again and again. उसको दोबारा आपको नहीं लिखना है, नहीं लिखना चाहिए। You can't write, you don't write, you shouldn't write. फिर बोलूंगा you don't write, you can't write, you shouldn't write. ग्रमपाल बता दे भाई, तीनों का मीनिंग बता दे, क्या बोला मैं जी। लिख नहीं सकते, We don't can't write, write, we can't write, we shouldn't write. हम लिख नहीं सकते ऐसा, बता भाई। और कांट राइट हम लिख नहीं नेटवर्क सकते का सर, इश्यू आ गया होगा कोई। और हमने नहीं लिखना चाहिए वो शुड राइट। और तीसरा था सर, सुनाई दे रही सर आवाज? सर के नेटवर्क में शायद कुछ इश्यू है। हाँ सर की पिक्चर हैंग होगी। जी शायद बात। जी सर, जी सर। अरे कृपाल, वाह वाह, बात बन गई भाई। सॉरी आई गुड वरीड, मैं तो चिंतित सा ही हो गया था कि बीच में नेटवर्क जो है ना, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देगा। थैंक्स गॉड दैट अगेन वी आर एट द राइट पोजीशन, ठीक ठाक हो गया। जी कृपाल भाई। जी हम लिख नहीं सकते, हमें लिखना नहीं चाहिए। और एक था सर, वी डोंट राइट, वी डोंट राइट। वी डोंट राइट जी। हाँ, ऐसा नहीं लिखा जाता। ने तो हम ऐसा लिखते हैं, जी ने तो हम ऐसा लिखते हैं। वी डोंट राइट, ने हम ऐसा लिख सकते हैं। वी कांट राइट, और नहीं हमें ऐसा लिखना चाहिए। वी शुडंट राइट। वी डोंट राइट, वी कांट राइट, वी शुडंट राइट। इज इट ओके जी जी कृपाल भाई? ठीक बात है ना? जी सर, जी सर। बात कर रहे थे, मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था जी। वो 1 2 की बात चल रही थी, है ना जी संसित भाई? Sir, but there is no repetition in this sentence. 1 and 2 is different. नो इसमें रिपीटेशन नहीं है। दिस इज नॉट द रिपीटेशन, बट जैसे 5, जैसे कई बार आप क्या करते हैं, मैथमेटिक्स की जो नंबरिंग होती है ना, 5 या 7 वैसे लिख देते हैं, वो भी ठीक नहीं होता है ना। जैसे 1 या 2 महीना, 1 या 2 महीने, 1 to 2 months, 1 to 2 months होगा, नहीं कि 1 2 months। 1 2 months का मतलब कुछ और हो जाएगा यार। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है ना। जैसे 5 7 दिन बाद, आफ्टर 5 to 7 डेज, नहीं कि आफ्टर 5 7 डेज। आफ्टर 5 7 डेज ये गलत हो जाएगा। आफ्टर 5 to 7 डेज यानी 5 से लेके 7, यानी इस प्रकार से आफ्टर 5 to 7 डेज जी। तो ये 1 2 नहीं होगा। हाँ 1 to 2 months, आफ्टर 1 to 2 months आई आस्क अगेन टू माय फादर। सविता, आप आस्क के बाद टू नहीं लगा सकती भाई। सविता तो क्या कोई नहीं लगा सकता? कह दे कि सर ठीक है, आज के बाद नहीं लगाएंगे। ठीक है सर, आज के बाद नहीं लगा। ना नहीं लगाएंगे जी, ये हो गई ना बात। आफ्टर 1 to 2 months, कोमा इसके बाद एक कोमा और हो जाता तो मेरे को और अच्छा लगता। एक रितु ने भी लिखा था, वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। एक और मेरे को रितु ने लास्ट में जो बात लाइन थी वो अच्छी थी, वो कभी बताएंगे। कि आफ्टर 1 to 2 months, 1 या 2 महीने बाद कोमा आ जाएगा। I again ask my parents. I again ask my parents. ये तो आप जानते हैं स्वीता, क्योंकि आप इनडायरेक्ट लिख रहे हैं। यदि आप डायरेक्ट लिख रहे होते तो सेड के बाद टू आ जाता। सेड के बाद टू होता है, आस्क के बाद टू नहीं होता है। सेड तो यूं होता है, आस्क यूं होता है। तो इस प्रकार से वहां टू नहीं आएगा, क्योंकि टू तो डायरेक्शन दिखाता है। आई अगेन आस्क माई फादर, है ना, ऐसा बनता। आई अगेन आस्क माई फादर बट ही डिनाइड अगेन, एंड बट ही डिनाइड अगेन, ठीक बात, उसने फिर मना कर दिया। बट आई हैड अ डिजायर टू डू अ जॉब, टू डू अ जॉब इन अ स्कूल। टू डू जॉब नहीं, टू डू अ जॉब, टू डू अ जॉब। आई हैड अ डिजायर, आई हैड अ डिजायर, मेरी तो इच्छा थी कि मैं कहीं स्कूल में जॉब करूं।
बट आई हैड डिजायर टू डू अ जॉब हो जाएगा भाई, जॉब से पहले कुछ ना कुछ आना चाहिए, टू एनी स्कूल, इन एनी स्कूल या टू इन अ स्कूल। आफ्टर दैट आई टेलीफोन माय सिस्टर, बिल्कुल ठीक बात है। और तो क्या ऑप्शन हो सकता था कि मैंने अपनी दीदी के पास फोन किया कि दीदी आप देखो ना, मैटर को आप संभालिए। आफ्टर दैट आई टेलीफोन माय सिस्टर एंड रिक्वेस्टेड हर टू कन्विंस, फोर कन्विंस नहीं भाई, टू कन्विंस होता है। आप ये शायद सोचते हैं कि केवल फोर का मीनिंग के लिए होता है, टू का मीनिंग भी के लिए होता है। टू का मतलब की और भी होता है, टू का मतलब के लिए भी होता है ना। जैसे जब वो एज टू इन्फिनिटिव आता है, जब वो एज टू इन्फिनिटिव आता है तो उसका मतलब के लिए, टू का मतलब भी के लिए होता है, ये भी आप समझ जाना। बोल सविता हाँ। यस सर। जी जी जी, बात बन रही है। आई रिक्वेस्टेड टू कन्विंस आवर फादर, है ना। पहले माई लिख रही थी, फिर सोचा कि मेरा मेरा थोड़ी है ना, दोनों बहनों का ही है, इसलिए फिर काट के माई का आर बना दिया, आर फादर। नेक्स्ट डे कोमा लगेगा भाई, दो आ जाए ना, चाहे एक आ जाए कोमा तो लगेगा। इनको एडवर्ब बोलते हैं। इस प्रकार से जब आप सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से करते हैं तो उसके बाद यदि आप कोमा लगा दें तो और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट डे सी केम होम, है ना, केम होम, सी केम टू होम, कम टू होता तो और ज्यादा, सी केम टू होम एंड टॉक टू माय फादर, टू टॉक टू आवर फादर। फाइनली के बाद भी कोमा लगा दें। आज की क्लास में स्मिता ने 3 या 4 बात शायद जरूर सीखी होंगी, और ऐसे ही जैसे छन छन के जो है ना, छन छन के इम्प्योरिटी जो है वो सारी नीचे चली जाती हैं, और जो माल माल होता है ना वो ऊपर रह जाता है। तो 3 या 4 बातें जरूर आपको समझ में आई होंगी कि नेक्स्ट डे लिखूंगी तो कोमा लगाऊंगी, फाइनली लिखूंगी तो कोमा लगाऊंगी, आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन तो कोमा लगाऊंगी, ऐसे में, क्योंकि मेन सेंटेंस तो कुछ और रह गया। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट को ही भेज रहे थे। तो एक तो कोमा लगाना सीखूंगी, दूसरा मैं सीखूंगी भाई क्या चीज, कोई बात नहीं। फाइनली एक और बात थी, सी सक्सेस, गलत ना, गलत, ठीक कौन बता दे। succeed. अरे गलत, फिर भी थोड़ी सी कमी रह गई ममता। फाइनली, She was succeeds. और ना ना ना, फिर एक झटका, अब के झटके में गाड़ी पार जाएगी, ठीक है ना जी। एक झटका और, बस बिल्कुल नजदीक, यू आर वेरी क्लोज, यू आर वेरी क्लोज। शी हैड। नो 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 नो, बस थोड़ा अपनी अपनी जैसे गाड़ी निकालनी हो ना, गाड़ी फंस जाए। मैं बहुत अच्छा ड्राइवर तो नहीं हूं पर ठीक ठाक हूँ, है ना। वो भी अमन भी गेट लिख रहा है ना, पर मैं गाड़ी का आपको बताएं कि गाड़ी कभी भी जैसे धस जाए ना तो उसको स्विंग करवा लेना चाहिए, एक बार She, आगे एक बार she got पीछे। succeeds. He got success, sir. She got सी गोट succeed. सक्सेस, अरे अरे बंद घड़ी ने भी भाई कमाल कर दिया, जी जी जी। बस इतना ही कर, सी सक्सीडिड, बस क्यों चक्कर काट रहे हैं, सी सक्सीडिड, सक्सीड की सेकंड फॉर्म सी सक्सीडिड, वो सफल हो गई, ठीक बात है ना। अब इनमें फर्क क्या होता है, एंड माय फादर गिव परमिशन टू मी, मेरे फादर ने मेरे को परमिशन दे दी। अब मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ भाई साहब। सक्सेस है वो नाउन है, सक्सेस का मतलब सफलता होती है। सक्सेस का मतलब ये सक्सेस नहीं होती है, सक्सेस है ना, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, एक तो प्रोनाउंसिएशन पे काम कर लें, दिस द सक्सेस, दिस द सक्सेस, ये सक्सेस होती है। और इसका मतलब सफलता होता है, जबकि सक्सीड होता है, सक्सीड का मतलब सफल होना होता है। सक्सीड एक वर्ब है, सक्सीड एक एक्शन है, जिसका मतलब ऐसा होना, सफल होना, सक्सीड, है ना। और यदि सफल हो गई तो सक्सीडिड। टीच मतलब पढ़ाना, टोट मतलब पढ़ाया, तो सक्सीड की सेकंड फॉर्म सक्सीडेड। सी गोट सक्सेस, गोट सक्सेस का मतलब है कि वो सफलता पाने के लिए वैसे तो ठीक है, सेंटेंस पूरा नहीं है, पर इस कंटेक्स्ट में वो फिट नहीं बैठेगा उसका। She got success में ये नहीं आएगा सर कि उसको सफलता मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर आपकी, पर बात यह है कि उसमें कंटेक्स्ट ये बनता कि वो कोई अचीव करने के लिए कुछ कर रही थी, जैसे मान लीजिए कि वो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, है ना। सी ट्राइड हार्ड एंड एट लास्ट सी गोट सक्सीडेड, है ना, या सी गोट सक्सेस, उसको सफलता मिल गई, सर ठीक डिड बात है यूज सर। कर सकते थे, हाँ जी, डिड के साथ यूज फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते थे। कैसे, करो करो करो, करके बताओ सोनिया, जल्दी इसका देख, तो क्या बात है, गलत सही का तो कोई मतलब भी नहीं है, हम तो यहाँ शी डिस्कस डिड करेंगे। सक्सेस,
सी डिड सक्सेस कोई इस दुनिया में ऐसा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। जैसे कहते हैं कि या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म या डायरेक्ट सेकंड फॉर्म। नहीं, उस शाबाश, बहुत अच्छे सुनिया। यदि एक या दो बार और गलती करेंगे ठीक हो जाएगा। मैं मानता हूं डिड की बात हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, पर वो नेगेटिव सेंटेंस में ही आती है या इंटेरोगेटिव तो आती ओके है ना, सर। कि वो सफल नहीं हुई तो सी डिड नॉट सक्सीड, ऐसा होता है। वो सफल नहीं हुई, सी डिड नॉट सक्सेस, सी डिड नॉट सक्सीड, तो डिड के बाद फिर सेकंड फॉर्म हो जाती। ठीक बात है ना। रही बात जोगिंदर जो बता रहे थे, सी गुड सक्सेस, उसको सफलता मिल गई, इसका मतलब भाई आप कुछ सर हाउ प्रिपरेशन इट्स कर रहे थे पॉसिबल जी। सर? हाँ भाई। सर हाउ इट्स पॉसिबल डिड के बाद सेकंड फॉर्म सर? डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म सर। नहीं, डिड के बाद फर्स्ट बता रहा हूँ, मैंने सेकंड नहीं बोला होगा सर, शायद, या बोल गया तो माफी भाई। नहीं सर, आपने फर्स्ट ही बोली, आपने सक्सीड बोलना है ना, तो शायद उनको लग रहा है कि हाँ वो सेकंड फॉर्म है। भाई, मैंने सक्सीड बोला होगा, सी डिड नॉट सक्सीड, सी डिडंट सक्सीड, सक्सीड डिड नहीं, सक्सीडेड नहीं सर। ठीक बात है। सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली आती है। सोनिया, आप वाली बात भी मैं मान लूं, ऐसा भी हो सकता है कि सी डिड सक्सीड, सी डिड सक्सीड, ये भी ठीक बात है, पर इसका अर्थ ये निकलता कि वो सफल तो हो गई। एक्टिव फॉर्म के लिए यूज होगा, आगे समझ में सर। हाँ, जैसे सुनिए, इसका मतलब है कि आप जो कि वो सफल तो हो गई, फादर को कन्विंस करने में मेरी सिस्टर सफल तो हो गई, पर फिर भी जैसे बात बड़ी नहीं। आप कुछ ऐसा सा कह सकते हैं, सी डिड सक्सीड, इसका मतलब वो सफल तो हो गई। सफल तो उसमें जोर देने के लिए आ जाएगा। सोनिया ठीक है। यस सर। थैंक यू भाई, थैंक यू, है ना। तो ये थे हमारे सविता यादव, सी रोट वेल। ठीक है भाई, कोशिश की है, अच्छा लिखा है, मजे आते हैं ऐसे यूं डिस्कस करके, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जी। आपसे भी निवेदन है दैट भाई, एक मेस्कुलाइन जेंडर भी काफी है, ये सिर्फ एक्स एक्स ही लिखते हैं, यदि एक्स वाई भी लिखना शुरू कर दे तो और अच्छा हो जाए, है ना जी। ये तो नहीं बता सर, फिर डिफरेंट डिफरेंट की जगह आना क्या चाहिए डिफरेंट के से साथ? और सॉरी भाई, भूल गया, माफी माफी, अकेला डिफरेंट भाई, अकेला डिफरेंट। कोई भी वर्ड नहीं आएगा सर? कोई भी वर्ड नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा भाई, कोई वर्ड नहीं आएगा। हाँ, स्पोकन में आ सकता है सर, यानी कि व्हेन आई मेट डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, आप ऐसे आपको कोई कहते हुए सुन जाएगा। ओनली इन द स्पोकन सर, इन द रिटन यू विल नेवर फाइंड दिस वन। इफ यू विल रीड एनी न्यूज़पेपर, यदि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको कभी नहीं मिलेगा, कोई आप ढंग की बुक पढ़ेंगे कभी नहीं मिलेगा, है ना। रिटन में, क्योंकि सर डिफरेंट का मतलब भिन्न भिन्न होता है। यदि आपने डिफरेंट डिफरेंट लिख दिया तो मतलब हो जाएगा, क्या हो जाए? 4 बार भिन्न। हाँ, बुधराम कह रहे हैं 4 बार भिन्न 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 भिन्न, ऐसे 4 बार हो जाए। तो 4 बार नहीं लिखना। एटसेट्रा का मतलब ही आदि आदि होता है सर। एटसेट्रा का मतलब ही आदि आदि होता है। 2 बार एटसेट्रा एटसेट्रा लिख दिया तो आदि 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 हो Sir, जाएगा। I also use a different word in my notes, sir. ओके। अलग दो, अलग काम किया गया उनपे। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने बड़ा ध्यान से पढ़ा है, और सच बात तो ये है ममता, अभी वो पेज आने ही जा रहा है। मैं ये तो नहीं समझ पाया कि आपने किस चीज के बारे में लिखा है। आई रियली बोगल्ड माई माइंड। मैंने पूरा जोर तो लगाया, पर मैंने सोचा कि यार देख, सुबह सुबह जो है ना, क्यों काम का इतना जोर और कहीं लगाना। जैसे ये समझने के लिए, है ना, कहीं और पूजा पाठ या और काम करना है कि आप देख, आपने जो लिखा अच्छा है, बहुत कमाल का था। उसकी 2 4 मैं क्वालिटी भी बताऊं तो अच्छा लगेगा जी। सो ये थे हमारे साथ सविता यादव, और नाउ वी आर गोइंग टू, हाँ, मैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर रहा था भाई, योगेश भी हैं, अक्षय भी हैं, और हमारे जोगिंदर भी हैं, क्रमपाल भी हैं, बुधराम भी हैं, सन्नी भी हैं, संचित भी हैं, राजेंद्र पंवार जी भी हैं, है ना, काफी कबीर भी हैं भाई। आपसे भी रिक्वेस्ट है ना, आप भी लिखिएगा। सिर्फ और सिर्फ वी कांट रिलाई दैट, ये भाई सिर्फ एक्स एक्स लिखते हैं, तो कभी कभी एक्स वाई को भी लिखना चाहिए, अच्छा लगेगा। बहुत मजे आते हैं, बहुत मजे आते हैं। हाँ सॉरी भाई, एक बार, एक जस्ट 1 मिनट। डिस्टर्ब, 1 मिनट भाई, बन गई बात भाई। चलो, लेट मी ब्रिंग द सेकंड वन, उसके बाद सेकंड लेके आते हैं। दिस सॉरी, बैक बैक बैक।
आदत देखना तो भाई सर किसी का शुरू जी, एक बार मेरे को आप बता दें कि आपको ठीक ठाक, तो शायद थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं भाई, अब ठीक ठाक दिखाई देता ही होगा। ममता देखना एक बार, ठीक है क्या? सर मुझे तो पता ही है सर, औरों से पूछो। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे विजिबिलिटी की बात कर रहा जी था। सर, जोगिंदर देखना हाँ भाई, सर, समझ में क्लियरली आ दिख रहा रहा है? है सर। हाँ सर, सर दिख रही ठीक है। आ रहा है सर। ठीक है भाई, ठीक है। करिए गुड अगर सर इससे मॉर्निंग। थोड़ा करना बड़ा होता तो देख लो। और बढ़ाए, थोड़ा सा और बढ़ाई, साइड चल जाएगा सर, ये फिर। बड़ा फिर साइड हो तो नहीं, जाएगा। तो नहीं ठीक है, सर, ठीक ठीक है। कंफर्टेबल है है, सर, ठीक है। इट्स ओके। सर ओके सर। आप मत करो, सब अपनी स्क्रीन पे खुद से टैप करके खुद अपना एडजस्ट कर लेंगे अपने फोन के हिसाब से। जी जी ठीक है जी भाई, जी। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने साइड से भी जो है ना, आप इसको जूम कर सकते हैं, आपको और प्रॉपरली आप उसको देख सकते हैं। मेरा कंटेंट रहेगा ये, डेटा हमारे साथ है ममता पिलानिया है भाई, सी बिलोंग टू हरियाणा, सी लिव्स इन गुरुग्राम, ये गुरुग्राम में रहते हैं। सी हैज बीन अ गुड प्लेयर एज वेल, ठीक ठाक एक रेसलिंग के प्लेयर भी रहे हैं और जूडो भी के भी रहे होंगे। इन सी इज अ हैप्पी गो लकी विमेन, आप ऐसे कह सकते हैं। जितना मैं पढ़ पा रहा था ठीक मेरे को काफी अच्छा लगा। करी गुड मॉर्निंग सर। एक इसमें बड़ी खास बात जो मेरे को लगी कि मोस्टली जो है ना, सारा पैसिव में है। सारा पैसिव का मतलब ये नहीं कि आलसी टाइप, लेथार्जिक नहीं कहेंगे। एक होता है ना लेथार्जिक, होता है लेथार्जिक का मतलब थोड़ा सा लेजी टाइप का, वैसा नहीं है। पैसिव का मतलब ये सेंटेंस बढ़ने ही पैसिव में थे। ये सेंटेंसेस यानी जितना अच्छी पैसिव के बारे में इस पैराग्राफ को समझा जा सकता है, शायद मेरे हिसाब से एक बार कोई इस पेज को ढंग से पढ़ ले अपनी जिंदगी में, तो उसको एक्टिव पैसिव वाला चक्कर सारा खत्म हो जाएगा, उसको वो सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा आया सर है क्योंकि, हाँ भाई स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और बता दो प्लीज प्लीज कि, प्लीज। जैसे झाड़ू निकालने को स्वीपिंग ही बोलेंगे या ब्रूमिंग भी ब्रूमिंग, बोल सकते हैं, ब्रूमिंग ब्रूमिंग होती है भाई, है ना? ब्रूमिंग मैंने होती कहीं है, पढ़ा बी था। आर ओ ओ एन, ब्रूमिंग होती है। व्हेन आई वाज ब्रूमिंग द फ्लोर। ओके सर। हाँ, स्वीपिंग का मतलब थोड़ा सा पोछा पाछा। वैसे तो पोछा मारना मोपिंग होता है, MOP होता है, मोपिंग होता है, पर ज्यादा मेरे हिसाब से ब्रूमिंग की बात करें तो अ, एक और है। मेरे को एक दिन वो अमिता बता रही थी, बेन जो अमेरिका में रहते हैं, तो वो बता रही थी कि भैया यहाँ पर हमें झाड़ू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती भैया, है ना। मैंने सोचा यार कमाल है ये तो, है ना। हमारी औरतों ने बेचारी आदमी तो वैसे ही ये झाड़ू निकाल निकाल के टेढ़ी हो जाती हैं, है ना। नहीं भैया, यहाँ धूल तो है ही नहीं ना भैया। एक दिन वो आता है, वैक्यूम क्लीनर वाला आता है, फिर 15 दिन के लिए कोई काम नहीं होता। अच्छा है ना, है ना, कि एक दिन वो वैक्यूम, जो वैक्यूम क्लीनर वाला आता है वो एक बार वैक्यूम करके चला जाता है, उसके बाद 15 दिन तक यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ धूल है ही नहीं भैया। तो मैंने सोचा ये तो ठीक है यार, क्योंकि मैं मिसिज को देखता हूँ दिन में वो 2 या 3 बार तो जरूर लगाती होगी। आधी जिंदगी जो है ना, आधी जिंदगी का मतलब काफी टाइम जो है ना, वो इस ब्रूमिंग में ही कंज्यूम हो जाता है। खैर वो एक अलग अलग एरिया की अलग अलग बात है भाई जी, उसको ब्रूमिंग बोलते हैं भाई। जी। सो करिए गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दूसरों को भी, साथियों को भी सलाम कर रही है कि गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा प्रणाम। बड़ा तन्मयता से लिखा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 4 या 5 ने लिखा है, और सभी ने जैसे ये नहीं लिखा कि एक कोई स्टेल टाइप का या कोई रूटीन बकवास टाइप का कि सुनने को ही मन नहीं करे ना। ये ऐसा लिखा गया है जितना मैं फील कर पा रहा था कि अपने एक ट्रू इंसिडेंट लिखा है कोई लाइफ का, जो अच्छा भी लगता है। कहती है गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हो भाई आप सभी? मैं आशा करती हूँ, आई होप यू मस्ट बी, है ना, यू मस्ट बी फिट एंड फाइन, यू मस्ट बी सेलिंग इन द सेम बोट। एक इंग्लिश में दूसरी भी कहावत होती है, आई एम पिंक इन कलर एंड होप दैट यू आर सेलिंग इन द सेम बोट। एक बार मैं रिपीट करूंगा, कई बार ऐसे एक पैराग्राफ की शुरुआत जो है तो ये शायद कॉमन सी बात, पर यदि एक बार आपको पता तो होना ही चाहिए, है ना, कि आई एम इन पिंक। आई एम इन पिंक का मतलब यूं ये जो है ना, मेरी गाल जो है वो ठीक ठाक है, यानी कि स्माइल पे चेहरे पर। आई एम इन पिंक का मतलब है देयर इज अ स्माइल ऑन माय फेस एंड आई होप दैट, मुझे आशा है, यू आर सेलिंग इन द सेम बोट। आपके गाल गलोरे भी, आपकी स्माइल भी वैसी ही होगी, मैं आपसे ये भी आशा करती हूँ। तो ऐसा भी आप लिखना चाहें तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं, आई एम इन पिंक एंड यू आर सेलिंग इन द सेम बोट। इन्होंने लिखा है दैट यू मस्ट बी हेल एंड हेल्दी, है ना। हेल एंड हेल्दी होता तो और ट्यूनिंग हो जाती, उसमें थोड़ा एलिट्रेशन आ जाता, नमता, यस सर। उसमें थोड़ा सा एलिट्रेशन आ जाता। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? एलिट्रेशन, ये एलिट्रेशन क्या होता है भाई, मैं क्या बोल गया?
है किसी को आइडिया कि उसमें थोड़ा सा एलिट्रेशन आ जाता? क्या आ जाती मतलब? थोड़ी सी और सुंदरता आ जाती सर उसमें। ना और सुंदरता नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ वो बताइए ना कि क्या आ जाता उसमें थोड़ा सा। हाँ, बात तो ये कि वो आता है, काम तो आता है सुंदरता के लिए। एलिट्रेशन का मतलब अनुप्रास अलंकार और आ जाता है ना, उसमें थोड़ा सा अनुप्रास और आ जाता कि, है ना, चेली के चक्करा में चुराए पर चक्कर ना मारे, है ना, एक ऐसा सा गाना आया था ना, चिल्ली के चक्कर में चौराहे पर चक्कर ना मारे, है ना। तो इसमें एलिटेशन है, इसमें भी एलिटेशन है। तो हेल एंड हेल्दी होता तो और ज्यादा। एक हेल का अपोजिट पेल होता है, ये देख लेना। जिसका चेहरा मुरझाया हुआ होता है उसको PALE पेल बोलते हैं, पीला पीला आप कह सकते हैं, पेल का मतलब पीला। और जो हेल होता है ना, HALE कहें तो हेल का मतलब हरा हरा हो जाएगा। हेल का मतलब हरा हरा होता है, पेल का मतलब पीला पीला होता है। तो हेल एंड हेल्दी और अच्छा हो जाता, थोड़ी सी एच की साउंड 2 बार आ जाती। वैसे फिट एंड फाइन में भी कोई गलती तो नहीं है, पर इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी तो भाई दुनिया में हमेशा बनी ही रहती है, ऐसा तो हमेशा ही बनी रहती है ना। तो ऐसा भी हो सकता था। ममता ठीक बात है? यस सर। जी 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 भाई, ठीक कर रहे हैं जी। आगे चलते हैं। करिए मेरे सभी दोस्तों को प्रणाम। आई होप दैट यू मस्ट बी फिट एंड हैप्पी। आप फिट एंड फाइन कर देते, फिर भी एलिट्रेशन बन जाता, है ना। फिर भी एलिट्रेशन बढ़ जाता, फिट के साथ फाइन लगा देते तो 2 बार फे फे हो जाता। और यदि हेल एंड हैप्पी करते तो HS हो जाता। टुडे वैसे तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, पर टुडे के बाद थोड़ा सा कोमा आ जाता, तो ये इंग्लिश का एक परफेक्शन है। टुडे आई एम गोइंग टू राइट अबाउट समवन। मैं किसी के बारे में लिखने जा रही हूँ। कोई प्रेम कहानी लिखी भाई इन्होंने, है ना। ममता ने कोई किसी एक खास जो है ना, कोई ऐसे एक्स के बारे में लिखा है कोई, तो देखना, इसलिए तो अच्छी लगी। जी सविता, हेलो। पता नहीं, बिजी होंगे कहीं ना कहीं। करिए कि टुडे आई एम गोइंग टू राइट अबाउट समवन। मैं किसी एक ऐसे आदमी के बारे में लिखने जा रही हूँ जिन्होंने, है ना, क्या क्या, देखिए आगे देखिए। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो सभी की शायद मेरे हिसाब से पल्पेशन थोड़ी सी तो तेज हो ही गई होंगी, है ना। थोड़ी सी पल्पेशन, एक्साइटमेंट भी बढ़ गई होगी, और शायद मेरे नए कहते हुए भी 2-4 लाइन नीचे पढ़ ही गए होंगे ना। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सोचा कि यहाँ इस प्रकार से आंसुओं की नदियां बहेंगी, इस प्रकार से, है ना, हम मिले, ये हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू गाइज हैव टू गेस हु इट इज, है ना। यू गाइज हैव टू गेस, कि आपको, मेरे दोस्तों, आपको गेस करना है कि कौन है। मैं किसी के बारे में लिखने जा रही हूँ, और मेरे दोस्तों आपको प्रणाम, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ये देखना है कि ये कौन है। यू हैव टू गेस हु इज इट। हु इज इट होता तो और अच्छा हो जाता। क्यों ममता? यस सर। क्यों क्यों कैसे, मतलब मैं समझा नहीं। सर इज इट हो तो इज इट क्यों, इट इज क्यों ठीक नहीं है, और इज इट क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि सर वो क्वेश्चन मार्क में है ना सर, फिर वो एग्जैक्टली, क्योंकि इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। हु इज इट, हु इज इट, आपको गैस करना है। यू हैव टू गैस दैट हु इट इज। और यदि आप, एक और बात बताएं आपको, यदि या तो आप इसको यहां कर दीजिए, या फिर आप इसको इंटेरोगेटिव को हटा दीजिए, क्योंकि आप इनडायरेक्ट लिख रहे हैं। आप इनडायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको डायरेक्ट थोड़ी लिख रहे हैं। आप जानते हैं यदि इंटरोगेटिव साइन आता है तो फिर वो डायरेक्ट हो जाएगा, जबकि आप तो सारा पैराग्राफ इनडायरेक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इनडायरेक्ट में कभी इंटरोगेटिव मार्क नहीं आता है, आप सिर्फ फुल स्टॉप लगा देते तो ये वैसे भी ठीक हो जाता है। आई हैव बीन अ फेवरेट फॉर एजेस। मैं सच बताऊं, जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैं सोच गया कि आई जो है ना, आई यहाँ पर ममता है, आई ममता है यहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि आई हैव बीन फेवरेट फॉर एजेस एंड इवन टुडे आई एम वेरी फेमस एंड लव्ड बाय पीपल। तो मैं ये बात समझ के, सच में मैंने इसको, आई को ममता समझ लिया था, और यहाँ इसका मतलब हो जाता कि ममता हैव बीन फेवरेट फॉर एजेस, की काफी सदियों से जो है ना, लोगों की बहुत फेवरेट रही है। एंड इवन टुडे, आज भी जो है, आई एम वेरी फेमस एंड लव्ड बाय पीपल। तो मैंने सोचा ये मोदी से भी आगे कैसे निकल गई भाई, है ना। ये तो मोदी से भी एडवांस हो गई, कि आज भी लोग जो है ना इतना प्रेम करते हैं, है ना, पहले से ही करते हैं। महात्मा बुद्ध को भी शायद मैं कंपैरिजन बुद्ध बाद से होने लग गया था। सर तो फेवरेट की स्पेलिंग भी गलत, यहाँ पे मैं यू खा गई सर। नहीं, यू तो नहीं खाया आपने। सर FAVOU। हम्म। और फेवरेट मैं यदि ये कहूं कि नहीं खाया तो?
पता नहीं सर, फेवरेट में मुझे तो यू शायद मैं गलत लिख दी। जिसको नहीं लगता हो, जिसको ये बात मेरी वाली ठीक लगे, जो मेरे मेरे स्पोर्ट में वोट डालते हो, वो कौन है भाई जी, जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, एक तो संचित नहीं कर, ऐसे हाथ करने से नहीं, संचित बताना पड़ेगा कैसे। फास्ट भाई, सर ये फास्ट। अमेरिकन अमेरिकन और ब्रिटिश वाला चक्कर तो नहीं है सर? अरे डिफरेंस हो गया सर। वही था, मैंने इसकी तरफ गौर ही नहीं किया। मैं भी गौर क्या करना था इसकी तरफ, जैसे आपको पता ही होगा, यदि ये ब्रिटिश एक्सेंट होता तो इसमें यू आ जाता, और यदि आप एक्सेंट अमेरिकन रख रहे हैं तो इसमें यू की जरूरत नहीं है मेरे अनुसार, तो ठीक था। जैसे कलर में होता है, जैसे वेलर में होता है, जैसे बिहेवियर में होता है, जैसे फेवरेट में होता है, या कहीं चाहे ह्यूमर में भी होता है, HUMOUR होता है ना, वहां OU कॉम्बिनेशन होता है, HAMOUR होता है, तो ह्यूमर, वैसे ह्यूमर की स्पेलिंग HUMOR भी लिख सकते हैं। कृपाल भाई, इस बात का पता ही होगा ना आपको तो? जी जी सर, जी सर। जी, कह रहे हैं ऑलरेडी पता है सर, ये बातें बताने की थी नहीं, ये ममता पता नहीं खुद ही गलती करके खुद ही ऐसा क्यों महसूस कर रही है, मुझे सर तो हमने ऐसा नहीं। यू याद किया हुआ है ना स्कूल में, इसलिए अब लग रहा कोई बात नहीं, कह रहे कि आई आई एम वेरी फेमस एंड लव्ड बाय पीपल, मैं काफी फेमस हूँ। और पहले ये करिए कि भाई आपको गैस करना है कि किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, और एग्जैक्टली यहाँ से पैराग्राफ अलग कर देते तो और अच्छा हो जाता, क्योंकि अब जो है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन नरेशन, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन नरेशन, की यहाँ पर जो कैरेक्टर है, जो यहाँ पर एक शायद नॉन लिविंग तो है ही है, ये नॉन लिविंग तो है ही, जो बोल रहा है यहाँ पे कोई नॉन लिविंग है, वो कह रहा है कि मैं एजिस से बहुत फेमस हूं, और आज भी जो है मैं, लोग मेरे को काफी पसंद करते हैं, मेरा जन्म हुआ था, आई वॉज बोर्न फ्रॉम द मदर अर्थ। ठीक है, मेरा जन्म हुआ था मदर अर्थ से, आई वॉज बोर्न फ्रॉम मदर अर्थ लाइक अदर्स, है ना, ठीक है, दूसरों की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद कोमा लगेगा भाई, ज्यादा अच्छा लगे कि यदि कोमा लगा लें। एक आइडियल राइटिंग की मैं बात कर रहा हूं। दो चीजें होती हैं कि हम किसी भी बात को यदि या तो हम लाइटली लें तो ये कोमा वोमा की जरूरत नहीं है, और यदि आप आइडियली लिख रहे हैं तो फिर तो आपको कोमा की जरूरत पड़ ही जाएगी। करिए कि फर्स्ट बोल सबसे पहले आई एम सोन, यदि आई एम सोन, क्रमपाल ये सोन क्या है भाई? आई एम सोन स्पेलिंग है SOWN, है ध्यान? या ना किसी सर। को भी आई एम सोन का क्या मतलब हुआ भाई? आई एम सोन, सर ये सही लिखा हुआ है SOWN। हाँ जी, सर ये सर बोना ये स्पेलिंग सही है, बोने के लिए तो नहीं ये स्पेलिंग सही है। ये बिल्कुल स्पेलिंग सही है, और आप देखते जाएंगे कि इसमें 90% पैसिव में चलता रहेगा, कहेगा आई एम लव्ड, पैसिव में है ना, कि मुझसे प्यार किया। सर वो SOW जो बिजाई करते हैं वो तो उसका तो वही नहीं सर? वाला है, वही वाला है भाई, है ना, वही वाला है कि सबसे पहले मुझे बोया जाता है, मुझे बोया जाता है, मेरा जन्म हुआ, मुझसे प्यार किया जाता है, आई एम लव्ड। मैं प्यार करता हूं तो आई लव, मैं प्यार करता हूं आई लव, और लोग मुझसे प्यार करते हैं तो आई एम लव्ड। गौर कीजिए, सिर्फ दो बातों में बात गजब की समझ में आ रही है। मैं प्यार करता हूं तो आई लव, और लोग मुझसे प्यार करते हैं तो मैं बाय पीपल तो नहीं कहूंगा, है ना, रियली आई एम लाउड, रियली आई एम लाउड, यदि मैं ऐसे कहूं कि वास्तव में मुझसे बहुत प्यार करते हैं लोग, आई एम लाउड। तो यानी कि मेरा जन्म हुआ, आई वॉज बोर्न, मैंने जन्म दिया तो आई बोर्न, मैंने जन्म दिया आई बोर्न, मेरा जन्म हुआ, देखिए मेरा जन्म हुआ, आई वॉज बोर्न, मैं पैदा हुआ, आई वॉज बोर्न, और क्या है कि मुझसे प्यार किया जाता है, आई एम लव्ड, और मुझे बोया सबसे पहले मुझे बोया जाता है, आई एम सोन। देन आफ्टर फ्यू मंथ्स यहाँ पे कोमा लगा देते भाई, मुझे इनको क्या बोलते हैं पंचुएशन, इनको पंचुएशन बोलते हैं। हिंदी में पता नहीं भाई, याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। सच में मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूं, क्योंकि किताबें लिखी थी ना, तो किताबों में इन चीजों की बहुत जरूरत सी रहती है, कि कहीं अभी भी है, एक दो आदमी ऐसे हैं जिन्होंने की बुक्स को बहुत ध्यान से पढ़ा था, और इतना ध्यान से पढ़ा था कि उन्होंने बिल्कुल स्कैन जहां कहीं भी वो भी ढूंढ लिया, जैसे आता है ना कि कोलगेट मारे 99% 9 जम्स, तो 1% जो बच जाता है ना, काफी लोग ऐसे होते हैं वो उसको भी ढूंढ लेते हैं कि ये मिल गया वो है। तो ऐसा किसने भेजा था कि सर मैंने इतना सुंदर तरीके से सभी किताबों को पढ़ा है, और ये शायद 20-30 गलतियां रह गई हैं कि कहाँ कोमा सेमी कोलन भी आना चाहिए था, वैसा भी उन्होंने ढूंढा। मेरे को काफी अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा।
जी। तो कह रही है कि यहाँ कोमा लगा देते शायद मेरे हिसाब। देन आफ्टर फ्यू मंथ्स, फिर कुछ महीने बाद, आई एम ब्रोट इनटू मार्केट, आई एम ब्रोट, मैं लाया जाता हूँ। अब आप एक चीज तो जान सकते हैं या एक चीज पूछ भी सकते हैं कि ये ऐसी राइटिंग पैसिव में क्यों होती है किसी के पास इसका जवाब? कि बार बार वैसे तो नहीं होता है। देखिए हमने लिखा था, जब मैं सविता की राइटिंग पढ़ रहा था, पक्की बात है उसमें शायद मैक्सिमम एक पूरे पेज पर एक या दो बार पैसिव आया होगा। मैं कुछ देर बाद हो सकता है रीतू वाली भी पढ़ूंगा, आज तो शायद पता नहीं भी पढ़ पाऊं, मुझे आइडिया नहीं है। पर रीतू वाली पढ़ूंगा तो उसमें भी शायद पूरे पेज पर एक या दो बार पैसिव आ जाए तो आ जाए, या नहीं भी आए। पर आप देख सकते हैं कि ममता की राइटिंग में कम से कम 20 बार तो मेरी गारंटी है, एक पेज में 20 बार पैसिव में आएगा। ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि पैसिव पे प्रैक्टिस कर रही हूँ सर, इनको याद रखना था कि किस तरीके से याद कर सकती हूँ। ना 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 ना, ये स्पॉन्टेनियस है, झूठ मत बोलिए ममता, स्पॉन्टेनियस है, ये आना ही ऐसे चाहिए था, ये होगा ही ऐसे। आप एक्टिव में लिखेंगे, इसकी सारी जो एक ब्यूटी है ना वो खत्म ही हो जाएगी। नहीं सर, किसी एक्टिव में और तो के नहीं बारे में बनेगा बात ये, कर लेकिन रहे हैं ना। स्टोरी ऐसे क्रिएट की है ना ताकि मतलब पैसिव में, क्योंकि वो कोई भी काम खुद नहीं कर रहा सर, उस पे किया जा रहा है। ए- एक बात और बता दे कि हम पैसिव में क्यों ले, हाँ वो बात तो ठीक है आपकी, किसी के पास और कोई जवाब हो तो देख लो। सर ये रिसीवर है, ये डूअर नहीं है। ठीक है, ये बात भी ठीक है। और किसी के पास, मेरे को काफी सालों बाद समझ में आया था, क्योंकि हमने ऐसा तो कभी सीखा ही नहीं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो, ये लगाओ वो लगाओ वो लगाओ, वो तो बकवास सी होती है। एक बात बताएं कि जब ऑब्जेक्ट सबसे सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए ना, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, उस लाइन को हमेशा पैसिव में ही लिखा जाता है। यहां कौन खरीदता है, कौन बोता है, कौन काटता है, कौन बेचता है, ये बात जानने की जरूरत नहीं है। पर कौन बिकता है, कौन कटता है, जो बार बार जो किसको बोया जाता है, किसका जन्म होता है, यहाँ वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये ऐसे सेंटेंसेस पैसिव में लिखे जाते हैं। बोल ममता। हाँ यस सर। जी, ये इसलिए आया है। तो यहाँ पर एक जो हमारे सामने एक जो फिगर चल रही है, जो हमारे सामने एक जिसको बोलते हैं कि हिडन कैरेक्टर चल रहा है, हमारे सामने कोई हिडन कैरेक्टर चल रहा है, वो कौन है अभी तक तो मेरे को आइडिया नहीं है। आप भी गैस कर लेना भाई, जिसको जितना जल्दी समझ में आ जाए तो बता भी देना चाहिए, है ना। ममता बाद में बताएंगी कि ये कौन है कैसे। कहती है कि उसके बाद मेरे को आई एम ब्रोट इनटू दिस सोसाइटी में, और इस समाज में मेरे को लेके आया जाता है। फर्स्ट वी आर गैदर्ड, सबसे पहले हमें इकट्ठा किया जाता है। देन वी आर ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट, फिर हमें ट्रांसपोर्ट मार्केट में ट्रांसपोर्ट, आप देख सकते हैं वी आर ट्रांसपोर्टेड, वी आर ट्रांसपोर्टेड, फिर पैसिव में आया है आई एम ब्रोट, ये भी पैसिव में है। वी आर गैदर्ड, हमें इकट्ठा किया जाता है, वी आर गैदर्ड, हमें इकट्ठा किया जाता है, फिर हमको भेजा जाता है मार्केट में। फ्रॉम देयर, यहां से वी आर ब्रोट, है ना, वी आर बोट है, ये फिर पैसिव में है, हमें यहाँ पर पैसे में खरीदा जाता है। देन वी आर सॉर्टेड आउट एंड सेपरेटेड, ये शब्द मेरे को देखते ही ये लग गया था कि ये गलत है, देखते ही ये लग गया था कि ये सॉर्टेड आउट तो फिर भी ठीक बात हो गई, पर सेपरेटेड वाला मेरे को लग रहा था हाँ ममता मार खा गई। मैंने तभी का तभी गूगल किया कि मेरे मन में जो आ रहा था ना एक शब्द, मैंने सोचा वो आना चाहिए था यार यहाँ पर तो, है ना। क्या आ सकता था, है किसी को आइडिया? सेपरेटेड नहीं जी, नो आइडिया। एक शब्द होता है दोस्तों सेग्रीगेटेड होता है ना, एक सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेट करना होता है। सेपरेटेड का मतलब सारे के सारे एक तरफ, दुनिया एक तरफ, सारे के सारे एक तरफ, ठीक बात है। जबकि सेग्रीगेटेड का मतलब होता है कि देट अकॉर्डिंग टू द साइज और अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, सम आर केप्ट टू दिस साइड, सम आर केप्ट टू दैट साइड। सर सेपरेटेड अलग अलग, शॉर्ट आउट सेपरेटेड अलग अलग नहीं होता सर। ना ना ना, इसके लिए सही शब्द होता है वो सेग्रीगेटेड होता है, SEGGE। जी, रितु को पता है, रितु यही काम करती है, ये क्वालिटी इंचार्ज हैं तो यही काम करती है, बता देगी जी रितु। रितु का शायद नेटवर्क में दिक्कत है। हाँ जी, डिस्कार्ड आ सकता है क्या? नहीं डिस्कार्ड तो त्यागना हो जाएगा, डिस्कार्ड का मतलब यूं डिस्कार्ड है ना, डिस्कार्ड करना की बहिष्कार करना टाइप हो जाएगा वो तो ना, डिस्कार्ड गलत हो गया। सेग्रीगेटेड के लिए सर किसी बेस के ऊपर अलग अलग कर देना, कि साइज के ऊपर या मतलब कोई भी, जैसे हम Well,
क्वालिटी के ऊपर सनी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साइज के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग और उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, या जैसे कैसे भी छोटे छोटे एक तरफ, बड़े बड़े एक तरफ, है ना जी। इससे एक शायरी भी बनती है ना, एक तरफ है, किसी को ध्यान सुनाई भी हो वैसे पहले वो, पर किसी को आती हो तो बता दो ना। कि सोना चांदी एक तरफ, है ना, सुनी होगी, अच्छी थी। किसी को आती हो तो सुनाना, सुविधा आती हो तो सुनाना। ये इंग्लिश बाद में पढ़ लेंगे, यदि आती हो तो सुना दो। नहीं, किसी को आती है? जोगिंदर आती है भाई ये? जी भाई? ना सर, नहीं ये तो सुनी तो होगी ना। शायरी तो आपसे ही सुनने में अच्छी लगती है सर। ना कमाल की यार, ये एक तरफ आ जाता ना, तो एक बार आ ही गई अब ध्यान में कि, है ना, कि चांदी सोना एक तरफ, चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ, चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ तेरी आंखें, एक तरफ तेरी आंखें, जादू टोना एक तरफ। वाह वाह वाह। जी वाह, वाह जी, जुल्म कर दिया सर सुबह सुबह। अच्छी थी यार, अच्छी थी, इसलिए लाजवाब। बताया तो यार। ये जैसे रिलेटेड थी ना, कि उसको एक तरफ छोटे छोटे मियां मियां एक तरफ, बड़े बड़े एक तरफ। जी भाई जी, आगे बढ़ते हैं। सेग्रीगेटेड आएगा भाई, शब्द जोड़ना चाहिए था, वो सेग्रीगेटेड होना चाहिए था जी। सॉर्टेड आउट का मतलब है कि उसी में से छांटना। सॉर्ट आउट का मतलब छांटना होता है, क्वालिटी के अनुसार अलग करना सेग्रीगेटेड होता है। ममता बात मानी गई होगी, ज्यादा जिद नहीं करेगी वो। Then we are sorted out and segregated. After that, we are put into in a big or large vessel. Then we are put into, बाहर से अंदर, into, we are put into a big and large vessel. आप उसको टब भी कह सकते हैं, है ना, TU, हाँ टब, इन लार्ज टब एंड वॉस। फिर हम उसको अलग अलग टब में रखते हैं, हमें इस प्रकार से यूं मसला जाता है। यंगर्स वन एंड एल्डर वंस आर सेपरेटेड, नहीं सेग्रीगेटेड। फिर सेग्रीगेटेड आएगा, छोटे एक तरफ, बड़े एक तरफ, ऐसे हमें रखा जाता है। उसके बाद होता है आफ्टर दैट वी आर टास्क, वी आर वर्क विद डिफरेंट, वी आर वर्क विद डिफरेंट। ये लाइन वी आर टास्क डिफरेंटली, या तो आप ऐसे लिखते, स्लो बोलूंगा, कि आफ्टर दैट वी आर टास्क्ड या वी आर वर्कड डिफरेंटली, हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से काम होता है। वी आर वर्कड ऑन, आप ऐसे लिखते, वी आर वर्कड ऑन डिफरेंटली, फिर हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से काम होता है। क्या होता है काम? समवन विल बी बॉइल्ड, किसी को, अब नहीं, आप इसको फ्यूचर में मत लेके जाइए ना। यदि आप उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, आप उसकी रूटीन कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, तो इतना ही। फिर उसके बाद हमें वी आर बॉइल्ड, फर्स्ट सबसे पहले हमें बॉइल किया जाता है। समवन इज, विल बी नहीं, आप विल बी में ममता सिर्फ फ्यूचर में लेके जा रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। आप उसको एक जनरल रूटीन की बात कीजिए ना, जैसे सुजाता में देख पा रहा हूँ, सुजाता जो किचन में है सर ये भी तो हो सकता है ना, किसी को बॉईल किया जाएगा, किसी को काटा जाएगा ना। मैं मानता हूं, मैं आपके अर्थ को समझता हूं और दूसरे भी अर्थ को समझते हैं, पर भाई जी ये कि आप कोई एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, और इसको जनरल ही रहने दीजिए, आप रूटीन ही रहने दीजिए, इसमें लेके आइए और अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रक्चर गलत है, आपका स्ट्रक्चर गलत नहीं है, आपने स्ट्रक्चर ठीक लिखा है, पर फिर हमें बॉइल किया, किसी को बॉइल किया जाता है, किसी को ड्राई किया जाता है। देन समवन इज बॉइल्ड एंड समवन इज कट एंड समवन इज ड्राइड, समवन इज मैस्ड। इज आएगा भाई, यहां पर इज कर देते जोगिंदर या मेरे साथी करमपाल भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहां पर इज हो जाता, तो इसका मतलब है कि हमें ऐसा किया जाता है, हमें मैस किया जाता है। और समवन विल बी मैस्ड का मतलब हमें मैस किया जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। मैस्ड अप एंड देन फिल्ड सम स्पीसीज, फिर हमारे अंदर कुछ स्पाइसेस, हमारे फिल्ड सम स्पाइसेस वो मिला दिए जाते, एडिड होगा या फिल्ड। मेरे को ये सीन समझ में नहीं आ रहा है कि उनके अंदर फिल किया जाता है या उनके अंदर मिक्स किया जाता है, ये मेरे को अभी सीन समझ में नहीं आया था। हमारे अंदर कुछ मसाले फिल किए जाते हैं। देन आर अपर कवर will be ready and we will be filled in it and put it into hot, into hot। यहां जाके मेरा कंफ्यूजन सा हो गया था।
पहले मैं आलू सोचता आ रहा था कि ये पोटैटो होगा, पोटैटो होगा, पोटैटो होगा, फिर आपने लिखा देन, उसके बाद आर अपर कवर जो हमारा बाहर का कवर है विल बी रेडी, वो बाहर का कवर तैयार हो जाएगा एंड वी विल बी फिल्ड इन इट एंड पुट, फिर हमारे अंदर कुछ डाल दिया जाता है एंड वी पुट इनटू होगा ये एंड पुट इट इनटू हॉट, इनटू होगा बाहर से अंदर, प्रपोजिशन ये गलत आ रही है भाई, पुट इनटू हॉट ऑयल है ना, हॉट ऑयल नहीं कहेंगे, या फिर बॉइलिंग है ना, बॉइलिंग ऑयल आप उसमें उबलते हुए कह सकते हैं। आफ्टर डांसिंग इन हॉट ऑयल, कुछ देर वहां पर नैन मटक्का करने के बाद, फॉर सम टाइम वी आर टेकन आउट, हमें बाहर निकाल लिया जाता है, एंड टू प्लीज पीपल, और लोगों को खुश करने के लिए, वी आर प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ देम, या इतना, जैसे इसका मतलब तो हो गया कि उनको ऐसे खड़ा कर देते हैं या उनको दिखाते हैं, लोगों देखो भाई ये आ गए है ना, वी आर सर्व्ड कर देते हैं ना, ये खाने के लिए बनी बनी होगी कोई ना कोई चीज, सो वी आर सर्व्ड, हमें सर्व किया जाता है, वी आर सर्व्ड एंड सम विल बी शिफ्ट, और कई तो ऐसे शिफ्ट टू द टू पैक्ड, कुछ को तो शिफ्ट कर दिया जाता है पैकिंग के लिए, फॉर पैकिंग आप ऐसे लिखते तो और अच्छा हो जाता, देन इट इज सेंट टू ऑल स्टोर्स एंड कैंटीन एंड होटल्स, वहां पर भेज दिया जाता है, एवरीवन यंग एंड ओल्ड, एक मिनट भाई, एवरीवन यंग एंड ओल्ड हैप्पी आफ्टर ईटिंग अस, छोटा बड़ा बूढ़ा कोई भी हो हमें खा के बहुत खुश होता है, वी आर द प्राइड ऑफ आर फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन, हम किसी भी फंक्शन का गर्व होते हैं, वेडिंग पार्टी में भी चलते हैं, मीटिंग में भी चलते हैं, वी कैन ऑल्सो बी सीन, हमें देखा जा सकता है, हम देख सकते हैं, वी कैन सी, हम देख सकते हैं, वी कैन सी, और हमें देखा जाता है, वी आर सीन इन एवरी होम, हर घर में हम मिल ही जाएंगे, वी आर यूज्ड अलोन एंड कॉम्बिनेशन विद अदर, कई बार हमें कल्ला कल्ला और कई बार हम किसी के साथ साथ भी हमें एंजॉय किया जा सकता है, हमारा कलर जो है वो मैच करता है कलर ऑफ ह्यूमंस, उन्हीं से मैच करता है, यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज मी, आपने हमें जरूर पहचान भी लिया होगा, भाई मेरी कॉमन सेंस थोड़ी सी पुअर से, थैंक्स के बाद भी वो यूं लगा देते एक्सक्लेमेटरी तो और अच्छा हो जाता, ममता को छोड़ के किसी को ये आइडिया हुआ हो कि ये क्या सामान था, भाई देखना एक बार, This is potato, sir. पोटैटो ही था क्या? Yes, sir. हाँ ममता, ये पोटैटो ही था, यस सर। अच्छा फिर तो मैं ठीक ही था, इसका मतलब तो फिर क्या, अच्छा वो आप इनके चिप्स चाप्स बना के या इस प्रकार से यूं है ना ड्राई उसमें किया जाता, पर कहीं ना कहीं जाके ये फिलफिल वाला जो है ना, सर वो जैसे जो समोसा बनाते हैं उनका कवर तो रेडी किया जाता है ना सर, समोसा जब अच्छा बनाते हैं। जी 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 जी, चलो फिर तो ठीक है भाई, फिर दैट आई वाज नॉट रॉन्ग दोस्तों, दैट ऑफिशियली या वैसे बात करें तो द टाइम इज अबाउट टू बी ओवर टाइम होने को है, पर यदि हमारे नटशेल की बात करें, क्लास को एक थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करें, एक चीज आपको जरूर समझ में आ गई होगी, और ये समझ में आ जाती है तो कितने स्ट्रक्चर, आज गजेंद्र नहीं दिख रही है, नहीं तो मैं उनको स्ट्रक्चर की बात बताता कि आज कितने स्ट्रक्चर समझ में आए हैं, है ना, ये सारी की सारी पूरी पैसिव को आज जितना इसने मैसिव बनाया है ना, पैसिव को जितना ममता ने मैसिव बनाया है ना, समझ में आने में कसर ही नहीं है, फिर कभी क्लास को ये क्लास भाई मैं भेज दूंगा, है ना, फिर यदि आप कोई कसर सी रह जाए तो समझ भी लेना कि ऐसा ऐसा हो जाता है, काफी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी, आई वॉज बोर्न वहां से पास्ट में चलना शुरू हुआ था, फिर उसके बाद इन्होंने पहले तो एक इंसिडेंट के नाम बताया था कि मैं पैदा हुआ था, आपकी तरह मैं भी पैदा हुआ था, उसके बाद इन्होंने जनरल जी अच्छा, सॉरी द क्लास इज ओवर भाई, है ना, यदि मेरी आवाज आ रही है तो शायद नेटवर्क का आ रही है विशेष सर, आ रही है, आ रही आ है रही है, अच्छा ठीक है, शायद नीचे कोई उसमें इशू था, एक बार कौन बताए भाई, जी आ रही है क्या, कभी ठीक आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर ठीक आ रही है। ठीक है भाई, ठीक है फिर तो पता नहीं, कभी कभी ये तो आज की क्लास की जो गेस्ट थी, जिसको गेस्ट बोलते हैं ना, आज की क्लास की जो गेस्ट थी, या एक और भी बोलते हैं कि जो पंच था आज की क्लास का, जो या पिच था आज की क्लास, है ना, ओ या समरी थी आज की जो क्लास की, वो ये थी कि हमने पैसिव को थोड़ा ढंग से समझा, भाई कमाल का लिखते हैं, अभी एक दो स्टूडेंट का बचा हुआ है, शायद हिम रत्ना का बचा हुआ है, रीतू का बचा हुआ है, मेरी एक क्लास तो और गजब की जाएगी, मुझे पक्का पता है, रीतू वाला पढ़ेंगे, हिमरत्ना वाला पढ़ेंगे, या आप भी तब तक भेज देंगे तो बड़ा अच्छा लगता है,
नई बातें, कहानियाँ तो फिर डिस्कस कर लेंगे, है ना? कहानियाँ फिर ये सुजाता भी करी, मैं भी भेजूँगी कभी ना कभी, तो आप भी भेजना। आज हम इतना ही कर पाएँगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे सर कल लिख इसी के समय। भेजेंगे सर, हाँ जी? लिख के भेजने बोले आप बोले। हाँ, लिख के भेजने को बोला है मैंने, है ना? लिख के भेज, है ना? मिलते हैं आपसे। प्रणाम भाई, हैव अ गुड डे, बाय।
हम्म। हम्म। अच्छा। हम्म। बच्चा है अभी। बच्चा है अभी उनको। फोन पर गई है कल। अच्छा। हैं? अच्छा। पहुंच गए। पहुंच गए। क्या पहुंच गए गुजरात। अरे यार दूर है।
कह रहा हूँ यार, अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? क्यों 3 बजे बैठे थे ना? 3 बजे बैठे तो राजस्थान पहुंच गए। नहीं, राजस्थान तो वो है ना, रात को पहुंच गए थे 1 बजे 12 1 बजे। वो आके महाराष्ट्र की तरफ है क्या? महाराष्ट्र की तरफ है। हाँ उधर वो भुज वाला क्षेत्र में है क्या? कच्छ वाले। ओ ये आपको पसंद है? भाई आपको पसंद है? भाई कौन कह रहा है? अभिनव आपको पसंद किए भाई? मुझे तो सर क्या हमारे सामने नहीं बोल?
हम्म। हमारे सामने बड़े भाई के साथ अभिनव है। अभिनव नहीं, अभिनव तो बात करते हैं, सिस्टर जो है हमारे सामने बड़े भाई सामने कम बोले। अच्छा, इतना पूछे नहीं उतने का, क्योंकि छोटी है। अभी अभी 27 की है, 27 बस। हाँ, तेईस 24 साल में शादी हो गई। एमए कंप्लीट की तुरंत शादी दे दिए तो पढ़ाई में बहुत तेज है। तो कहीं यार नौकरी वोकरी लगा देना। रटदा बोलती एकदम बढ़िया। पढ़ाई में बहुत मतलब हमारे सभी चारों पांचों भाई हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं है। ये कह रहा हूँ अंग्रेजी रटदा बोलती थी। नहीं तो हस्बैंड है तो वो भी तो इंग्लिश मीडियम का ही होगा। हस्बैंड भी इंग्लिश मीडियम ही पढ़ता होगा। हाँ? ये बेहतर है, ये बात बताऊँ आपको, बहुत सारे ऐसे संस्थान में बहुत सारे ऐसे काम है जहाँ है ना ब्राह्मणों को यह तवज्जो देते हैं, जनरल कास्ट में और किसी को तवज्जो नहीं देते हैं। नहीं वो लोग भी तो उसके आसपास लोग भी उसको उसको तवज्जो देते हैं। क्या कारण ये कभी समझा, इसमें ब्राह्मण इस कंपनी में काम करते हैं। वो हर दृष्टिकोण से बड़े बड़े उसको तो उसका सरल होते हैं, चीजें सरल होती हैं, भी होते हैं, बदमाशी नहीं होती है, काफी चीजें। हाँ इतना कि नहीं है, उसको नहीं। लेकिन यार आप देख लेना, ये आप अनुभव कर लेना, ब्राह्मण यदि कोई जहाँ भी रहेगा ना उसको लोग है सम्मान देंगे। ये सामाजिक परंपरा है हमारे हजारों सालों की। परंपरा पर यार, परंपरा ना आजकल कौन मानता है यार भाई। हैं? लेकिन परंपरा को आजकल कौन मानता फिर तो। देख मैं बताता हूँ। अब यार आप मेन पॉइंट तो पकड़ नहीं पा रहे, बताऊँ क्यों। हम लोग इसलिए समझ लेते हैं कि वो कुछ हो भी जाएगा ना तो वो किसी का भला नहीं कर पाएगा, बुरा भी नहीं कर पाएगा। ठीक, और हाँ दूसरा, जो ऊपर का अधिकारी था या नीचे का कोई नहीं था या ऊपर करेंगे, वो अपनी सेफ्टी भी सोचेगा ना, निकल मोदी वाला आके यदि ना मार दे या मुझे ना इनकी वो है ना, ब्राह्मण कौन का या कुछ नहीं कर पाए तो नहीं होता। क्या छोड़ो, बटे आपकी बात में यादव और राज के रास्ते ये तीन रास्ते, ये बेहतरी ज्यादा कम है। वर्तमान में राज यादव नहीं, वो राजपूत नहीं, खुद बात है। ये गिरी बेटी और राज्यों की तीन रास्ते ना, ये भी इसमें ज्यादा है यहाँ।
ठीक है। अब कौन में जाओगे तो कौन पॉइंट ज्यादा जाती है? तो मैं तो पता नहीं। नहीं मानो कौन है तो यार। और मुझे जैसा ब्राह्मण है अध्यक्ष क्या नहीं मुश्किल मानी चाहिए। तो ये राहुल वाला लोकसभा क्षेत्र क्या नाम है इसका? वायनाड। तो यहाँ मुस्लिम है कि ईसाई है? बच्चे बच्चे होते हैं। चाय पीऊं? संयोजन कर लेता हूँ। तभी कुछ कब जरूर गया तो मैं बताया आपका पहाड़ी का अच्छा सही को ढंग सही काम कर। अगर हमने बाहर निकलना बंद कर दिया तो मैं दूर जाता निकलता नहीं वो पड़ तो मैं देखता हूँ पेशाब भी निकलती टैंक भी नहीं होती। जब तक उसका घर छोड़ो उसको उसके नीचे रहा। ये अच्छी बात है। अच्छी बात है ये। हाँ। और दृष्टि में कल हमने कल दृष्टि वाले की बहस हो गई। अच्छा। कल अपने पैसों से कम नहीं गए और आपको साइकिल पेमेंट साइकिल नहीं पता। हमने कहा भाई 1000-1200 रुपया काम हुआ है अक्टूबर में। तो कह रहे 1000 रुपये के यहाँ परेशान। हमने कहा भाई आप 15 रुपये पर कॉपी देते हो वो भी थोड़ी कमी निकल जाती है। वो भी कमी होती नहीं निकालते हो और डिक्लाइन कर देते हो। 1000-1200 रुपये कह रहा हो तो भाई 1000 तो तुम मुझे दे दो। अच्छा। तो हमने बोला कि 25 से 26 का साइकिल चलता है और लेकिन डेट कुछ भी फिक्स नहीं है। हमने कहा जब डेट फिक्स नहीं है और इधर कॉपी में कुछ कभी निकल जाती है ऐसे ही गलती हो जाती है बाई चांस मिस्टेक हो जाता है तो कॉपी डिक्लाइन करते हो पेनल्टी भी मारते हो। तो डिले होने की क्या पेनल्टी है? तो वो बोला अभी सितंबर का पैसा नहीं आया तो अभी 1 अक्टूबर तेरी माँ की चोट। है? तो अभी छोड़ अगस्त का पैसा दिया। तो छोड़ दिया ना दृष्टि आपने? देखिए ऑनलाइन थोड़ा बहुत काम मनु जी कर रही है हमारे ही नाम पे और थोड़ा बहुत कर भी रही मैंने। कोई मतलब नहीं निकल। तो वो तो अनु को काम आपके नाम पर ही मिलता है ना? हाँ? अनु को काम आपके नाम पर ही मिलता है ना? हाँ मेरे ही नाम पे कर। उनको करना नहीं है ना काम। उनका तो जहरा हो रहा है। तो वो तो बेचारी का ठीक ही है। हाँ जहरा हो रहा है फ्री हो रहा है मैं इसलिए करेंगे। हाँ काफी सालों से संघर्ष कर रही इसे बंद करो यहाँ।
Yeah. There was